सनलाइन हार्ट लाइन से निकले तो 30 से पहले ही या तो आपकी एक अच्छी खासी जॉब लग जाती है या फिर कोई ना कोई बिजनेस आप बढ़िया सा स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ से एक फिक्स्ड इनकम आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाती है। दाल रोटी दाल चावल की चिंता नहीं रहती। एक स्क्वायर का साइन यदि सन माउंट पर है या कहीं भी एक स्क्वायर का साइन है किसी भी माउंट पर है, तो उसका पहला काम होता है आपको प्रोटेक्शन देना। अब यहाँ सन माउंट पर यदि स्क्वायर का साइन है तो उसका पहला काम होगा आपको डिफेम होने से बचाएगा ये, और इसके साथ ही मनी लॉस से भी ये आपको बचाता है। यदि एक से ज़्यादा स्क्वायर के साइन है तो उसका क्या काम होता है? ये आपके इनकम के सोर्स को बढ़ा देता है। जहाँ से लोग हज़ारों कमाते हैं, आप जैसे लोग लाखों कमा लेते हैं। मर्क्यूरी के माउंट पर यदि इस तरह से 3 से ज़्यादा लाइनें हों, जैसे कि आपकी हथेली में है, आप दूसरों की प्रॉब्लम को बेहतरीन ढंग से समझ पाते हैं, इसीलिए सलाह बहुत अच्छी देते हैं। आपका कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया है। यदि आप किसी से बात करें या 10 लोगों के बीच में बैठ करके यदि आप अपनी बात रखते हैं किसी भी मुद्दे को लेकर के, तो कोई भी आपकी बात को काट नहीं सकता। आपके बोलने का तरीका, आपके समझाने का तरीका अद्भुत है। टाइम मैनेजमेंट कमाल का है। यदि आप किसी को समय देते हैं, मुझे आपसे 4 बजे मिलना है, तो हो सकता है आप 3:50 या 3:55 में ही वहाँ पहुँच जाएं। समय की कदर आप बहुत अच्छे से करना जानते हैं। इसीलिए होता यह है कि जब आप टाइम को रिस्पेक्ट देते हैं तो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी भी आपके आगे से निकल नहीं पाती है, आप उसका भी बेनिफिट ले लेते हैं। तो ऐसे लोगों को सफलता बहुत मिलती है। और इसके साथ ही चलो ठीक है, लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आपने देखी हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन के ऊपर राहु की लाइन ने कट काफ़ी ज़्यादा किया हुआ है, लेकिन हर प्रॉब्लम के बाद आपको खुशी भी मिली है। उंगलियों के पर कुछ यूँ इस तरह से यदि चौड़े हो जाते हैं तो किसी भी काम को जल्दबाजी में करना आपको अच्छा नहीं लगता। सही समय पर सही निर्णय लेना जानते हैं, और हथेली के बीच में, उंगलियों के बीच में खास करके बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो पैसा खर्च करने से पहले सोचते हैं आप, जहाँ ज़रूरत हो उतना ही। जुपिटर के माउंट को स्पेस काफ़ी बढ़िया मिला है। फैमिली लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है। एकदम हल्का से ये शिफ्ट हुआ है सटर्न की तरफ, तो शब्द जब आपको बहुत गुस्सा आए, है ना, तो शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर वहाँ कीजिएगा। हो सकता है गुस्से की वजह से, बाहर तो नहीं, वर्क प्लेस पर तो नहीं, लेकिन फैमिली के अंदर आप कभी ऐसी बात कह सकते हैं जो सामने वाले को काफ़ी दिनों तक चुभती रहे। तो शब्दों का चयन बहुत संयम तरीके से करना है जब गुस्से में हो आप, अपने रिलेटिव के साथ तो खास करके, क्योंकि वर्क प्लेस पे मुझे नहीं दिख रहा है कि आप करवाहट से बोलते होंगे, और वो भी इसलिए क्योंकि आपका काम आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको खुशी भी आपके वर्क की वजह से ही मिलता है। यदि आपका वर्क प्लेस पे चीज़ें बेहतर हैं, आपका काम सही से चल रहा है, आपके पास पैसे सही तरीके से आ रहे हैं, सही ढंग से एक अच्छा अमाउंट आपके पास आ रहा है, तो आपका मूड बिल्कुल सही रहता है। लेकिन यदि वर्क प्लेस पे चीज़ें ठीक नहीं हैं तो फिर आपको खुशी नहीं मिलती है। यानी फैमिली से ज़्यादा आप अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं। ये आपकी हार्ट लाइन को देख करके पता चल रहा है, क्योंकि आपकी हार्ट लाइन स्टार्ट हुई है सटर्न के माउंट से। हार्ट लाइन पे यदि दबाव की स्थिति बनती है, ऐसे लोगों के पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई इश्यूज़ चल रहा होता है, और ये इश्यूज़ आपकी पर्सनल लाइफ में इसलिए भी चल रहा होगा, या कभी कभी आपको ये फील होगा कि प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी आदत है, आपका नेचर है। आप चाहते हैं कि आपकी बात से आपकी फैमिली के जितने भी लोग हैं सभी हमेशा सहमत हों, कोई भी काटे नहीं आपकी बात को, आनाकानी ना करे। होता ये है कि जब आपकी माइंड लाइन काफ़ी स्ट्रेट हो, एकदम से सीधी हो, जैसे कि आपकी है, तो ये लोग किसी की सुनते नहीं हैं, सुनाना बहुत पसंद करते हैं। ये थोड़ा सा ये आपको तानाशाही रवैया भी देता है, और जब आप अपनी बात सामने वाले से बार बार मनवाते हैं तो सामने वाला भी अजिज हो जाता है, गुस्से में आ जाता है कभी कभी। तो इस वजह से, क्योंकि आप चाहेंगे कि आपके लाइफ पार्टनर कुछ भी करे तो एक बार आपसे पूछे, और यदि आपने उनको बता दिया कि आपको यही करना है तो फिर सवाल ना करे कि क्यों, बस मान ले। आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करना घर के अंदर पसंद नहीं होगा, और आप हमेशा यही चाहेंगे कि जो आप चाहते हैं वही हो, और ये वाली जो आदत है इस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है और होती भी है।
क्योंकि कोई भी इंसान हो या पक्षी हो या कोई भी कुछ भी हो, कोई भी सोल हो जिसके अंदर जान है, वो किसी के पाबंद में रह करके अच्छी सी लाइफ नहीं जी सकता, ना ही उस पाबंदी को खुशी खुशी वो स्वीकार कर सकता है। तो यहाँ आपको थोड़ी सी अपनी इस आदत को बदलने की ज़रूरत है, और ये बदलते हुए भी दिख रही है जब आपकी एज 34 हो जाएगी, क्योंकि 34 के आसपास आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिलेगी और उसके बाद आपके इस नेचर में थोड़ा सा बदलाव आता हुआ दिख रहा है। हथेली में बंधन योग चला है। बंधन योग क्या होता है? जब आपके हाथ में आपकी माइंड लाइन, आपकी लाइफ लाइन दोनों मिसिंग हो और आपको ऐसा फील होगा उस टाइम तक, जब तक कि बंधन योग आपकी हथेली में है, कि आपको किसी ने बांध दिया है, आपकी लाइफ को आप कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे हैं, ये कहीं और से कंट्रोल हो रहा है और ज़िंदगी बस जिए जा रहे हैं। अब मैं आपसे यदि ये पूछूं कि आपके जीवन का 15 साल कैसे बीता, तो आप शायद उस वक्त शॉक्ड हो जाएंगे जब आप याद करने की कोशिश करेंगे कि ये 15 साल ना तो पढ़ाई सही से हो पाई, कोशिश की मैंने, बट कोई ना कोई दिक्कत होती रही। और ज़िंदगी के भी जो होता है ना, कुछ लोग पढ़ाई नहीं करते हैं तो कम से कम खेलकूद, दोस्त बना लिए, घूमे फिरे खूब ज़्यादा, वो भी नहीं करते ये लोग जिनके हथेली में बंधन योग होता है। उनको एक अजीब सा डर रहता है कि यार कहीं दोस्त बना लिया, अच्छे दोस्त नहीं हुए। और होता भी यही है कि जब ये दोस्त बनाने की कोशिश भी करते हैं तो फिर सही बंदे मिलते नहीं हैं इनको। तो इसका भी भय रहता है। तो बचपन आपका बिल्कुल भी सही नहीं बीता है, आपकी हथेली को देख करके लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं। और 15-16 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद से धीरे 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 करके लाइफ ने ट्रैक लेना स्टार्ट किया। आपको काम का प्रेशर बहुत रहता है। ऐसे आपकी माइंड लाइन स्टार्ट हुई है मंगल से। मंगल से जब आपकी माइंड लाइन स्टार्ट होती है तब आप के अंदर आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस की कमी पाई जाती है। वो इसलिए पाई जाती है क्योंकि आप सपने कुछ ऐसे देखते हैं, बुनते हैं, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। आप ये तय नहीं कर पाते हैं कि आप बने किस क्षेत्र के लिए हैं, आपको जाना किस तरफ है, कौन सा रास्ता आपको चुनना है। आपको ऐसा लगता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं इसमें भी बेहतर हूँ, मैं उसमें भी। होता है ना, इंसान कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता है अपने आप को लेकर कि मुझे करना क्या है। अपने आप से कनेक्शन यानी अपनी सोल से कनेक्शन वीक रहता है, तो इस वजह से कॉन्फिडेंस की कमी पाई जाती है इनके अंदर। और थोड़ा सा एक वो जो नकारात्मक रवैया होता है, बिना वजह परेशान रहना, बिना वजह एक डर में जीना, इस तरह की स्थिति रहती है। और ये स्थिति आपकी हथेली में बनते बिगड़ते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से स्मूथली इतने एज तक आपकी माइंड लाइन ठीक रही, उसके बाद से एकदम सडन आपकी माइंड लाइन अच्छी हो गई, नहीं। टाइम टाइम पे बिगड़ती हुई स्थिति दिख रही है। जैसे जब जब प्रॉब्लम आई है तब आपकी माइंड लाइन ने अपना रूप बदला है। ऐसे स्टार्टिंग में मंगल से स्टार्ट हुआ, उसके बाद प्रेशर लाइन बना, फिर 21, 22 ठीक रहा, फिर 23 के आसपास थोड़े बहुत इश्यूज आ रहे हैं। बाकी ये जो लाइफ इवेंट है वो एग्जैक्टली आपको तभी पता चलेगा जब लाइफ लाइन पर हम आएंगे। अभी एक अनुमान मैं लगा रही हूँ, बेहतर फॉर्म में आपकी माइंड लाइन आती हुई दिख रही है मुझे 34 से। 34 के बाद से काम का प्रेशर आपके ऊपर कम होगा और आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये तो फिक्स्ड है, इतना तो मेरे पास है ही टैलेंट। और ये भी हो सकता है कि आपके सपने बड़े हैं और अभी तक आप उसको अचीव नहीं कर पाए हैं। काम को लेकर के बहुत प्रेशर रहता है, बहुत ज़्यादा। अभी तो थोड़ा कम भी हुआ है, ये 2022 की मैं बात करूँ, वहाँ से थोड़ा कम होना स्टार्ट हुआ है, बट इससे पहले तो बहुत प्रेशर लिया है आपने। और ख़ास करके 25 से लेकर के 28 तक तो बहुत प्रेशर रहा है, बहुत ज़्यादा। लाइफलाइन आपकी स्टार्ट हुई है जुपिटर से। पॉजिटिव सोच होती है, सकारात्मक सोच होती है, और इंसान जैसा सोचता है, मतलब सोच नहीं कह सकते क्योंकि मंगल से स्टार्ट हुआ, माइंड लाइन टूट टूट के आगे बढ़ा, फिर बीच में ब्रेक लगता है। जब जब प्रॉब्लम आती है सोच बदलती है, तो ये मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ इतना कहूँगी कि प्रॉब्लम भले आपकी लाइफ में बहुत आई हूँ, लेकिन उससे निकलने का रास्ता भी वो समस्या साथ में लेकर के आई। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप उस प्रॉब्लम में फंस के रह गए, नहीं। जब भी समस्याएं आई हैं आपने रास्ता भी बेहतरीन ढंग का ढूंढा है उससे बाहर निकलने के लिए। इसलिए लाइफलाइन आपकी काफ़ी प्रोग्रेसिव है। और आगे चल करके फ़ॉरेन में जा कर के, देखिए हमेशा के लिए फ़ॉरेन में जा कर के सेटल होने वाला हाथ नहीं है, लेकिन आपको वहाँ पे रहने का मौका बखूबी मिलने वाला है। वहाँ पर आप जा कर के रहने वाले हैं। तकरीबन
लगभग 10 साल मान करके चलिए, लगभग 10 साल, उससे ज़्यादा नहीं। जुपिटर के माउंट पर यदि स्क्वायर का साइन होता है, एक है, मैंने पहले भी बोला है, ये प्रोटेक्शन आपको देता है, एक से प्रोटेक्शन देता है। तो प्रोटेक्शन जुपिटर का माउंट है तो यहाँ पे क्या प्रोटेक्शन देगा, ये फैमिली लाइफ को शो करता है, आपके रिलेटिव के साथ आपके कनेक्शन को बतलाता है, आपके दोस्तों के साथ आपके कनेक्शन को बतलाता है। तो मान लीजिए कहीं पे झगड़ा हो गया, डिस्कशन हो गया, तो फिर वो रिश्ता टूटता नहीं है, किसी न किसी वजह से बच जाता है। और यदि एक से ज़्यादा स्क्वायर के साइन है तो ये आप कितनी प्रॉपर्टी अपनी लाइफ में बनाएंगे इसको शो करता है। ट्रायंगल के साइन का पाया जाना जुपिटर के माउंट पर ये पद के बारे में बतलाता है कि आपको पद मिलेगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सभी के हाथ, मतलब मान लीजिए 90% लोगों के जुपिटर के माउंट पर ट्रायंगल का साइन है, तो क्या ये आपको पोस्ट दिला देगा? हर इंसान जॉब में जाएगा, हर इंसान बिजनेस करता है, क्या कोई घर में नहीं रहते? बिल्कुल घर में रहते हैं। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल का मतलब, अगर एंशिएंट पाल्मिस्ट्री की बुक की बात की जाए तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको पद मिलेगा, लेकिन कहने का मतलब अलग होता है। यदि किसी इंसान को पद मिलता है यानी सम्मान मिलता है, आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी किसी भी चीज़ को, किसी भी घटनाक्रम को देखने की जो एबिलिटी है वो दूसरों से बिल्कुल अलग है। आपका ज्ञान बहुत 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 विशाल है, ये कह सकते हैं। तो होता ये है कि जिन लोगों के जुपिटर की माउंट पर ट्रायंगल पाया जाता है, अपनी फैमिली में, अगर ये जॉब में नहीं है तब अपनी फैमिली में इनका दबदबा रहता है, इनकी बात का लोग सम्मान करते हैं, क्योंकि ये जब भी कोई भी डिसीजन लेते हैं वो गलत बहुत कम होता है। आपका हार्ट लाइन नीचे की तरफ यानी माइंड लाइन की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है स्टार्टिंग से ही, और जैसे जैसे उम्र बढ़ते जा रही है और भी ज़्यादा शिफ्टिंग ले रहा है। तो अब इससे क्या होता है, ये काफ़ी बेहतरीन पाम में बोलूँगी, क्योंकि ऐसे लोग इमोशनल कम होते हैं, दिल से नहीं सोचते, दिल का काम दिमाग करता है, और जब दिल का काम दिमाग करता है तो आप हमेशा आगे बढ़ने की होड़ में लगे रहते हैं। आपको जीवन में अचीवमेंट्स चाहिए, आपको खुशी सफलताएं देती हैं, आपको प्यार से उतनी खुशी नहीं मिलती जितना सक्सेस से मिलती है ना। तो अच्छी चीज़ है ये। लकलाइन आपकी स्टार्ट हुई है केतु से, केतु से जब आपकी लकलाइन स्टार्ट होती है, ऐसे लोग अच्छे खासे खाते पीते परिवार में पैदा होते हैं। बच्चों की जो बेसिक नीड है, जैसे पढ़ाई, अच्छा कपड़ा, खाना, ये सब इनको आसानी से प्रोवाइड हो जाता है, मिल जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट आपकी लकलाइन स्टार्ट हुई है राहु से। राहु से जब लकलाइन स्टार्ट होती है 28 के बाद ही आपके भविष्य का सही तरीके से निर्माण हो पाता है। लेकिन क्या है कि आपकी लकलाइन का स्वरूप लगातार बदलता जा रहा है। कभी ये केतु से स्टार्ट हुआ, फिर जाकर के ब्रेक ले लिया इसने, फिर यहाँ से राहु से स्टार्ट हुआ, और ये यहाँ भी ब्रेक लेकर के माइंड लाइन से स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। और माइंड लाइन से जब आपकी लकलाइन स्टार्ट होती है तो ऐसे लोग अपना काम करते हैं। तो आने वाले टाइम में आपका खुद का काम, जिसको आप बिजनेस भी कह सकते हैं, की तरफ जाने के 100% चांसेस हैं। इनमास आपका बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत वीक भी नहीं है, लेकिन इम्यूनिटी आपकी बहुत अच्छी मैं नहीं कह सकती। आप इसको 70 मानकर चलिए, 70% अच्छी है, 30% बिगड़ी हुई है। तो खान पान का ध्यान आपको हमेशा रखना होगा। जैसे सीज़न चेंज हो गया या फिर कुछ अटपटा खा लिया तो आपको समझ में आता होगा कि आपको ज़्यादा उस वजह से हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो खान पान का ध्यान रखना है। आउटर मास बहुत अच्छा है, तो निर्भीकता, निडरता कूट कूट के भरी हुई है, डरते वरते नहीं है आप किसी से, और 34 से तो बिल्कुल भी नहीं, डर तो लगेगा ही नहीं आपको। और अगर आप लगातार 10-12 घंटे काम भी करते हैं, स्टैमिना बहुत बढ़ता है, उम्र के साथ स्टैमिना बढ़ेगा आपका काम करने का, तो हेल्थ इश्यूज़ नहीं आएंगे, वर्क करने की वजह से तो नहीं आएंगे, लेकिन वही है कि थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखिएगा। ज़िद्दी हैं आप, बहुत ज़िद्दी हैं आप। अगर आपने कुछ तय कर लिया तो तय कर लिया, फिर उसके लिए कुछ सोचना नहीं है। आपने कह दिया तो फिर वो आपके लिए नियम है, कोई माने ना माने आपको वो काम करना है। तो ज़िद्दी ऐसे वर्क के लिए बहुत अच्छा माना जाता है आपका ज़िद्दी होना, क्योंकि आपने तय कर लिया कि मुझे इस पद तक पहुंचना है, या मुझे इस बिज़नेस को इस ऊंचाई तक, सर्टेन एक सक्सेस को इस हाइट तक लेके जाना है, तो वो आप अचीव कर लेते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है पर्सनल लाइफ की, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब तो होता ही है, क्योंकि आप हमेशा चाहेंगे कि मेरी सब सुने, मैं किसी के ना सुनूं। और दोस्तों की संख्या आपकी लिमिटेड होने वाली है, बहुत कम। आप सोच समझकर दोस्त बनाने वाले लोग हैं। हाँ, मून माउंट जब वीनस की तरफ शिफ्ट होने लग जाए कभी भी,
तो ज़िंदगी में एक बार आप अपने लिए गए डिसीज़न की वजह से पछतावा होता है आपको, आप पछताते हैं। कोई भी लाइन यदि कनेक्शन बनाती हुई दिखाई दी मर्क्यूरी और सन के बीच में, तो फॉरेन से कनेक्शन बनता है या कोई ना कोई ऐसा काम आप करते हैं जहाँ विदेशी धरती से पैसे आते हैं आपके पास। रिंग ऑफ सोलोमन है लेकिन कंप्लीट बना नहीं है, लेकिन इसका 50% आपको असर आपके ऊपर होता होगा। कभी कभी आपको अकेलापन बहुत भाता होगा। अगर कंप्लीटली ये रिंग ऑफ सोलोमन जब डेवलप हो जाएगा, तब आपको लोगों के साथ बातचीत करने से ज़्यादा खुद के साथ बातचीत करना अच्छा लगेगा। अकेलापन भाता है ऐसे लोगों को। और मैक्सिमम जो पोइट होते हैं, राइटर्स होते हैं, उनके हाथ में आपको रिंग ऑफ सोलोमन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। बिजनेस सेंस है आपके अंदर। अगर आप बिजनेस की तरफ आएंगे तो मुनाफा होगा, लेकिन अभी आप नहीं आने वाले हैं, उसमें टाइम है। ऐसे 34 में तो कुछ बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। इनकम का सोर्स बहुत तगड़ा होगा आपकी लाइफ में। पैसा खूब कमाएंगे आप, खूब कमाएंगे, क्योंकि लेफ्ट पाम में स्क्वायर के साइन सनमाउंट पर बहुत ज़्यादा है, और इतने ज़्यादा स्क्वायर के साइन जब सनमाउंट पर हो तो इनकम के कई सोर्स होते हैं। आपकी लाइफ में 15 जो बुरा गया है, ऐसे बचपन भी बहुत अच्छा नहीं रहा है आपका, लेकिन 15, 16, 17 ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, बहुत बुरा गया है। 15, 16, 17 एकदम बेकार। 20 में आपकी लाइफ में इश्यूज आए हैं, 20 में, ठीक है। 21, 22 खुशियाँ मिली हैं। 23 के आसपास इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ना एकदम अल्टरनेटिव वे में आता हुआ दिख रहा है। जैसे 20 के आसपास प्रॉब्लम आया, ठीक है। 22 के लास्ट होने के बाद 23 के लगभग इश्यूज आते हुए दिखे। फिर 25 में इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं। 26 में खुशी है। 27 और 28 के मध्य में भी प्रॉब्लम आता हुआ दिख रहा है, और 28 के लगभग कोई ना कोई खुशी भी मिली। यानी खुशी और प्रॉब्लम लगातार आपकी लाइफ में बैक टू बैक बनी हुई हैं। ये 29 और 30 आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, बिल्कुल भी। और 30 तो खास करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। लेकिन 31 में शादी हुई है, तो ऑब्वियस है वहाँ पे ऑफशूट का दिखना या वहाँ पे खुशी का दिखना, वो तो स्वाभाविक है। 31 में शादी हुई है, और 32 तो नॉर्मल ही गुजरेगा। छोटे मोटे मतलब हो सकता है वर्क को लेकर के थोड़े से इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं। एकदम एकदम नॉर्मल, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, बट नॉर्मल सा इश्यूज आता हुआ तो दिख रहा है 31 में। 32 बेहतरीन होने वाला है, बड़ा ऑफशूट है, खुशी मिल रही है, और लोकेशन भी आपका चेंज होता हुआ दिख रहा है 32 में। उसके बाद 33 और 34 के लास्ट में, 34 और 35 के मध्य में आपका फॉरेन का ट्रिप बनेगा, यानी वहाँ पर जाकर के आपको 10 साल रहना होगा, और इससे ज़्यादा लंबा, क्योंकि 10 साल ऑब्वियस है वहाँ आराम से आप रहने वाले हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। आ, तो 34 और 35 के लगभग मुझे ये बड़ा चेंज आ रहा है। ऐसे 32 में भी आपका लोकेशन चेंज होने वाला है। 34, 35 के मध्य में लोकेशन चेंज होगा, और वहाँ से आपकी लाइफ काफ़ी कंफर्टेबल है। इनफैक्ट मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, 32 से इससे पहले भी ऐसा नहीं कि सफलताएं आपको नहीं मिली, कितनी मिली है। प्रॉब्लम्स जब भी आई हैं खुशियों को लेकर के ही आई हैं, ठीक है। खास करके अगर मैं बात करूँ 25 के बाद से 26 में प्रॉब्लम खुशी आई, 27 में इश्यूज आए,
28 में खुशी है, 29 और 30 उतना अच्छा नहीं गया, 31 में खुशी है, 31 ठीक ठाक जाएगा, अच्छा बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगी इसको, लेकिन 32 में बड़ी खुशी मिल रही है और लोकेशन चेंज होगा, 33 ठीक जाएगा और 34 35 मतलब 34 ईयर कुछ मंथ के लगभग बड़ा चेंज आ रहा है और लाइफ काफ़ी स्मूथ है, बहुत बहुत बढ़िया लाइफ की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अभी देख लेते हैं आपके सवाल। अब यहाँ पर इनका आपका सवाल है फॉरेन सेटलमेंट का, तो जी हाँ बिल्कुल वो है आपकी हथेली में, लेकिन वहाँ पर जाकर के वहीं का होके रह जाने वाली हथेली ये नहीं है। आपको 5 साल 10 साल रहने का मिनिमम आपको वहाँ पे मौका मिलेगा। इसके बाद सवाल है आपका प्रॉपर्टी को लेकर के। तो देखिए लोकेशन चेंज होता हुआ दिख रहा है 32 में, तो ये हो सकता है यहाँ पर आप प्रॉपर्टी लें क्योंकि यहाँ भी खुशी है। क्योंकि जब छोटा सा चेंज आता है तो हम उसको प्रॉपर्टी भी काउंट कर सकते हैं, या जॉब चेंज मे बी। तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो जॉब चेंज होगी आपकी 32 में, या फिर आप प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, कोई अच्छा सा घर लेने वाले हैं। लेकिन 34 का जो चेंज है वो बहुत बड़ा है, बिगेस्ट चेंज हम कह सकते हैं। तो 32 के आसपास दोनों चांसेस बन रहे हैं, या तो जॉब चेंज होगा या प्रॉपर्टी आप लेंगी, और लेकिन 34 में तो आप कंट्री ही चेंज करने वाले हैं। फैमिली लाइफ की बात की जाए तो अच्छी रहने वाली है, अब तो काफ़ी अच्छी रहने वाली है, लेकिन यदि इनकी शादी बहुत पहले हो जाती 25 में होती तो बहुत इश्यूज़ होने वाले थे स्टार्टिंग में। लेकिन अब शादी जिस एज में इनकी हुई है फैमिली लाइफ अच्छी रहने वाली है। बस एक सलाह मैं इनको देना चाहूँगी, मैं वाली बात थोड़ी कम रखिएगा और डोमिनेंट उतना मत करिएगा। आपकी लाइफ पार्टनर है, आपके बच्चे भी होंगे, तो आपका यही रवैया रहेगा कि मैंने जो कहा है या जिस फील्ड में मैंने आपको जाने का तय किया है आपको उसी फील्ड में जाना चाहिए। नहीं, सबको उनकी लाइफ जीने की आज़ादी दीजिए और लोगों की बातों को सुनिए, सिर्फ सुनाइए मत, बस इतना ही है। तो यही है आपका सवाल का जितना भी था मैंने आंसर कर दिया। यदि कोई सवाल रह गया होगा तो आप उसको फिर से भेज देना एनालिसिस को देखने के बाद। चेक इन, बाय बाय।